गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ डीसी मशीन्स। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप होती है। राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन्स होती हैं, उनमें सीरीज टाइप होती है, शंट टाइप होती है और कंपाउंड टाइप होती है। राइट। तो शंट जनरे आप जैसे कि जनरेटर की बात अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो जनरेटर से वोल्टेज, जब जनरेटर में वोल्टेज बनेगी वही वहीं से जो है करंट फील्ड को जाएगा। राइट। ठीक है। लेकिन जो वोल्टेज जनरेट होनी है, इसके लिए आपको फील्ड में फ्लक्स चाहिए। राइट। फील्ड में फ्लक्स तब बनेगा जब आप इसको करंट भेजेंगे। राइट। सो पहली कंडीशन जो है इसमें वोल्टेज बिल्डअप में वो ये होती है कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आप समझते हैं, आपने आपने हिस्टैरिसीस लूप पढ़ा था। राइट। सो इट वाज लाइक दिस। सो इस तरह से आप लूप बनाते थे। तो जब आपकी मैग्नेटाइजेशन इस साइड बी होता था, इस साइड एच होता था, तो जब आपकी मैग्नेटाइजेशन फोर्स जीरो भी थी तब भी देयर यूज टू बी सम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये होती थी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से। राइट। सो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मीन्स वो मैग्नेटिज्म जो जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल में रहती है। राइट। सो जब भी, तो अगर इसमें थोड़ी सी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगी, मतलब कि बिना करंट के, करंट पास होने से पहले, इसीलिए क्या किया, और मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में बनाया, यहाँ पे स्विच को मैंने ओपन रखा हुआ है। तो जब मैं इस जनरेटर को किसी चीज़ से मूव करूँगा तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली फ्लक्स कट होगा। लेकिन फ्लक्स कट तब होगा जब फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स कब बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, क्योंकि अभी तक तो इसको करंट गया ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो तब बनती है ना जब इसमें करंट जाना था, तो करंट तो अभी गया नहीं, अभी तो मैंने स्विच ओपन रखा हुआ है। राइट। सो अब ओपन रखने का मतलब ये है कि मैं इनिशियल कंडीशन आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग की कंडीशन बता रहा हूँ आपको। राइट। सो व्हाट विल हैपन इज व्हेन यू विल ड्राइव दिस आर्मेचर इन सम मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बेसिकली रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। राइट। सो इस रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब इसको आप फ्लक्स कट करोगे तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा, दैट ईएमएफ इज नथिंग बट दैट इज ओ सी। यहाँ से यहाँ तक ये है जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और इस ईएमएफ की वजह से जो करंट हो रहा है दैट इज बेसिकली ओ डी। करंट फोर्स बाय अ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया? ओके। सो ओ डी। अब क्या होगा, जैसे स्विच मैं ऑन करता हूँ, मैंने इसको स्विच को क्लोज करता हूँ यहाँ पे, तो नाउ सम करंट विल फ्लो थ्रू दिस फील्ड वाइंडिंग। जब थोड़ा सा करंट फ्लो फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होगा तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ेगा। फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ईजी बढ़ेगी, क्योंकि ईजी है क्या, ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फाई एन। यही दो फैक्टर हैं जो आपके ईएमएफ जो जिस पे आपका ईएमएफ जो है वो डिपेंड करता है। कि कांस्टेंट था पी फाई, आपने देखा था पी फाई एन जेड, पी जेड अपॉन मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे दो ही फैक्टर थे, एक फ्लक्स है और एक एन है। अब फ्लक्स बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जनरेट ईएमएफ जनरेट हुआ तो करंट उसका फ्लो हुआ फील्ड वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स बढ़ा, फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स बढ़ा। तो यहाँ मैंने शो कर दिया कि नाउ माई फील्ड करंट हैज़ रीच टू ओ एच। तो जब मेरा फील्ड करंट ओ एच पे बढ़ा तो उसने यहाँ पे यहाँ पे इस जे पॉइंट पे आपकी ओ जे जो है आपकी जो है ईएमएफ पहुँच गई, जनरेटेड ईएमएफ पहुँच गई। ठीक है। तो जैसे जैसे आपका और करंट बढ़ेगा, फ्लक्स और बढ़ेगा, तो यहाँ ओ के इस तरह से मैंने आपको डायग्राम में शो करके बताया हुआ। अब इस डायग्राम में आप देखें तो ये जो मेरी ओ सी सी है, इसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स। ये मेरा दिस 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 ओ सी सी जस्ट गोज लाइक आपका जैसे हिस्टेरिसिस था। जैसे जैसे मैग्नेटाइज होता रहेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ईएमएफ ज़्यादा आपकी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ईएमएफ इज़ व्हाट, के फाई एन। जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ती रहेगी, तो ईएमएफ की ग्राफ इस तरह से जाएगा। ओके। नाउ मैग्नेटाइजेशन का, नाउ आई हैव ड्रॉन वन मोर लाइन। यहाँ पे ये देखो मैंने लिखा फील्ड रेजिस्टेंस लाइन।
फिर ओ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रही है, पी पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही है ओसीसी को। सो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन इज नथिंग बट, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ में क्या कहता है, ओम्स लॉ हमें वी और आई की जो लाइन होती है दैट इज, इस साइड वी था इस साइड आई था। सो जो भी प्रोपोर्शनल की लाइन होती है, वी इजकल टू आई आर था ना, सो वी अपॉन आई वाज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये कांस्टेंट लाइन इस तरह से, तो ये फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन यहाँ पे शो की हुई है मैंने। ओके तो यहाँ इस साइड को मेरा फील्ड करंट इस साइड, तो इस तरह से मैंने उसी सी जो आपको जो है, और मैंने बताया कि किस तरह से जो है आपका ओ सी सी जाएगी और इस फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन पे यहाँ पे इसको कट करेगी। दिस इज़ द फाइनल पॉइंट। इसके बाद जो है, इसके बाद नो ई एम एफ विल बी जनरेटेड, क्योंकि वैसे भी ये सैचुरेशन कर्व पे जा रही है और फील्ड रेजिस्टेंस यहाँ इसको कट कर रही है। ठीक है, सो फील्ड रेजिस्टेंस मीन्स ये वो रेजिस्टेंस है जो कि आपकी अलाउ करेगी ऐसे करंट को आने के लिए। अगर ये फील्ड रेजिस्टेंस की कर्व जो है, आगे मैं आपको शो करूंगा कि किस तरह से फील्ड रेजिस्टेंस जो है आपको शो करती है कि वेदर ई एम एफ विल बी जनरेटेड और नॉट, वेदर ई एम एफ वोल्टेज बनेगी डीसी जनरेटर में कि नहीं बनेगी। राइट, सो सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम कि पहला रीज़न है कि हमने डीसी जनरेटर स्टार्ट किया और हमारी वोल्टेज बनी ही नहीं। ठीक है, मैंने डीसी जनरेटर को घुमाया लेकिन मैंने देखा वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रही है। सो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होने का कारण, सबसे पहला जो कारण है वो क्या है कि हमने देखा कि जो मेरा फील्ड करंट ड्राइव कर रहा था, ओडी का जो करंट मेरा ड्राइव कर रहा था रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को, ओडी करंट वाज ड्राइविंग, और हम कह सकते हैं कि ओडी करंट वाज क्रिएटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, अब ये फील्ड करंट की वजह से जो फ्लक्स पैदा हो रहा है यहाँ पे मैंने देखा ये जो था, अगर ये जो फील्ड करंट है, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो कि फील्ड करंट, ये जो ओडी का फ्लक्स है, इफ अ फ्लक्स क्रिएटेड बाय ओडी इज इन opposition to पता लगा मैंने जो वाइंडिंग थी उसमें जो ओडी फील्ड करंट प्रोड्यूस हुआ मेरा, इसने ऐसा करंट प्रोड्यूस किया कि ये जो ओसी की वजह से जो रेजिडुअल फ्लक्स था, इस ओडी की वजह से जो फ्लक्स बना उसने इसको कट कर दिया। तो नेचुरली क्या हुआ, रेजिडुअल फ्लक्स जो है वो इस ओडी ने इसको कट कर दिया। तो जब ये रेजिडुअल फ्लक्स को ओडी कट कर देगा तो क्या होगा, तो डीसी जनरेटर में वोल्टेज ही नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स ऑलरेडी था उसमें, जिसको मैं रेजिडुअल फ्लक्स बोल रहा हूँ ओसी, तो ये इस फ्लक्स ने काट दिया। ये जो ओडी की वजह से फ्लक्स बना, इसने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म फ्लक्स को काट दिया। ठीक है, सो कम्युलेटिव इंक्रीज ही नहीं होगी, तो फील्ड करंट बढ़ेगा ही नहीं। फील्ड करंट बढ़ेगा ही नहीं तो इसका मतलब आपकी वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं होगी। तो अगर आपको लगता है कि डीसी जनरेटर ने वोल्टेज नहीं बनाई है, तो उसका पहला जो रीज़न होगा वो ये होगा कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है ओडी, वो जो फ्लक्स क्रिएट कर रही है वो रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स को काट रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में था। तो व्हाट यू विल डू इज you will change the फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन। आप फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज कर देंगे। जैसे आप फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करेंगे तो आपकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, वो जो रेजिडुअल फ्लक्स है उसको ऐड करेगा, उसमें ऐड करेगा, इसीलिए आपकी जो आगे फिर कर्व जो है वो वोल्टेज बिल्डअप करना स्टार्ट कर देगी। राइट, सो पहला रीज़न वोल्टेज नहीं बिल्डअप होने का जो कारण हो सकता है वो ये है कि आपका जो
फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स इनिशियली स्टार्ट बनेगा वो रेजिडुअल फ्लक्स को कट कर देगा, इसीलिए आपकी आगे वोल्टेज बिल्डअप होगी ही नहीं। ओके, सो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वोल्टेज बिल्डअप होती है। ओके, उसके बाद ये तो हो गया वोल्टेज बिल्डअप, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से फील्ड रेजिस्टेंस का क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होती है, फील्ड रेजिस्टेंस किस तरह से इफेक्ट करती है, और स्पीड का किस तरह से वोल्टेज बिल्डअप पे इफेक्ट आता है। राइट, नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। थैंक यू।